हेलो बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पोएम नंबर 2 क्लास 10 का है जो फायर एंड आइस है। पहला पोएम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो डस्ट ऑफ स्नो है। दोनों ही के लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्लास 10 इंग्लिश समरी। क्या कुछ बोल रहा है? फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक संक्षिप्त कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है, आइडिया दिया गया है कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, एक तो आग से, बाय फायर, और बाय आइस या बर्फ से। The poet has compared fire and ice with the self-destruction emotion of human being. पोएट कवि ने आग और बर्फ का आदमी के इमोशन से यानी इच्छा से डिस्ट्रक्शन किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर यानी बढ़ती हुई इच्छा, आकांक्षा या लालच है, एंड डिजायर एंड ग्रीड, एंड आइस विथ हेड, और आइस जो बर्फ का बढ़ती हुई नफरत या घृणा से स्टैंड किया है। द पोएम डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन लेट देयर इमोशन रूल ओवर देम। पोएट इसमें बताया है कि आदमी अपने इमोशन से कैसे घिरा रहता है, इमोशन के बस में रहता है, अपनी इच्छाओं के बस में रहता है। दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर इमोशन। आदमी का अपने इच्छाओं के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहता। दे गेट ट्रैप्ड इन देम, और अपनी इच्छाओं से उन लोग फंस जाते हैं। दस दे नेवर फील सेटिस्फाइड, और अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ, और अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। इट मीन्स फायर एंड आइस बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि आग और बर्फ़ दोनों ही बराबर दुनिया को नष्ट करने के लिए हैं। तो समरी हो गया। अभी क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। फायर एंड आइस, पहला जो क्वेश्चन आप लोग का, देयर आर मेनी आइडिया अबाउट द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड सम डे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स हॉट देन इट वास्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। दुनिया का अंत कैसे होगा, इसके बारे में कोई विचार है क्या? आपको लगता है कि दुनिया किसी दिन ख़त्म हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि फट जाए और इतना ठंड हो जाए कि हिमजुग आ जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर आर मैनी आइडिया अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, एज एनीथिंग दैट हैज बिगिनिंग विल हैव एन एंड। वेदर द सन गेट्स हॉट और कूल्ड, इन बोथ द सिचुएशन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड श्योर। दुनिया ख़त्म होने के बहुत सारे आइडिया दिए गए हैं। जो चीज़ शुरुआत होता है उसका ख़त्मा ज़रूरी है। सन इतना गर्म हो जाए या इतना ठंड हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में दुनिया ख़त्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडिया। फ्रॉस्ट के लिए आग और बर्फ का क्या अर्थ है? यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रीडी, avarice, lust, conflict and fury. Ice stand for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. यानी आग के लिए ग्रीडी, लालच, अवज्ञा, वासना, संघर्ष और रोष दिया गया है, और आइस के लिए यानी बर्फ के लिए क्रूएंटली,
यानी क्रूरता, असहिष्णुता, कठोरता, असंवेदनशीलता, शीतलता, उदासीनता और घृणा को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइमिंग स्प्रिंग ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंस्ट्रक्टिंग आइडिया इन द पोएम। कविता की छंद योजना क्या है? यह कविता की किस प्रकार के विरोधाभासी विचारों को प्रस्तुत करती है? तो फर्स्ट स्टेंजा में जो छंद योजना है यानी राइमिंग स्प्रिंग है ए बी ए। सेकेंड स्टेंजा में है ए बी ए। द राइमिंग स्प्रिंग हेल्प इन द ब्रिंगिंग आउट द कंस्ट्रक्टिंग आइडिया ऑफ द फायर एंड आइस आर प्रेजेंटेड इन द पोएम। पोएम फायर एंड आइस को कैसे प्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया, वो आइडिया देता है छंद योजना। ही मेंशन द बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड। दोनों ही फायर एंड आइस दोनों ही अलग अलग छंद योजना यानी विरोधाभासी, एक तरफ फायर एक तरफ आइस लिया गया है और दोनों ही पृथ्वी खात्मे के लिए यहाँ लिया गया है। तो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कराया दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें, आगे बहुत कुछ आप लोगों को वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।